गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करेंगे। चलिए, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक। जो हमारा स्टमक है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो क्या है? द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। यानी कि जो स्टमक है ना, उसका काम जो पता चला वो एक बहुत ही रोचक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से पता चला। इन 1822 ए मैन नेम एलेक्स वाज बैडली हिट बाय ए शॉट गन। यानी कि उसको बंदूक लग गई थी, गोली लग गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक। उस गोली ने क्या किया था, उसका जो स्टमक था ना उसमें होल कर दिया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बियोमाउंट। उसको एक आर्मी डॉक्टर विलियम के पास ले जाया गया। द डॉक्टर सेव द पेशेंट। उन्होंने उसकी जान बचा ली, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। उन्होंने क्या किया, वो जो छेद हो गया था ना उस होल को ना वो बंद नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने उसे बचा तो लिया। फिर क्या हुआ, बियोमाउंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। उन्होंने क्या किया, उस जो छेद था उसकी वजह उससे उन्होंने उस छेद की वजह से उनको पूरा जो होल स्टमक था उसका काम जो था ना वो सब दिख रहा था अंदर का। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। बीन माउंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फाउंड। यानी कि वो जो खाना है उसको चर्न कर रहा है। इट्स वॉल सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। जो इसकी वॉल है, दीवार है, वो एक फ्लूइड सिक्रेट कर रही है और वो जो फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। उन्होंने देखा कि जो स्टमक है वो इंटेस्टाइन में खुल रहा है ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड। जब डाइजेशन हो जा रहा है फूड का उसके बाद इनसाइड द स्टमक इट्स कंप्लीटेड। चलिए डायरिया के बारे में पढ़ लेते बेटे। डायरिया आपने सुना होगा, द कंडीशन इन विच ए पर्सन पजेस आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। है ना, हिंदी में इसको बोलते दस्त लग जाना। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। यानी कि किस तरीके से हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए जो बाहर का खुला खाना खाते हैं, या फिर इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब खाना ढंग से पच नहीं रहा है। डायरिया इज काइंड ऑफ डिजीज, एक बीमारी है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल। यानी कि बहुत ज़्यादा कभी कभी सीरियस कंडीशन हो जाती है तो खतरनाक हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी से सॉल्ट और वाटर अमाउंट बॉडी से निकल जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन। डॉक्टर के पास जाने से पहले भी या डॉक्टर के जाने के बाद भी पेशेंट को क्या करना चाहिए, गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। यानी कि ठंडा पानी और बॉइल्ड पानी देना चाहिए विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। उसमें सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व करके। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS बोलते हैं इसको। पानी क्या पानी होता है, पानी में थोड़ा सा नमक डालते हैं और चीनी डालते हैं, उसको घोल के पेशेंट को पिला देते हैं। ये देखिए एक नोट दिया हुआ है, नोट को पढ़ लेते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। द डिहाइड्रेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो बेटा फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सेकंड क्या है, नेम द कंडीशन इन विच ए पर्सन पजेस आउट द फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल। तो वो कंडीशन क्या है आपकी, वो है डायरिया की। तो आप सेकंड में आंसर लिखेंगे DARROEA। ठीक है, डायरिया। फिर सेकंड है व्हाट इज़ डायरिया, वो हाउ इज़ डायरिया कॉज। तो डायरिया क्यों है और क्या है। तो थर्ड का आंसर आप लिखेंगे द कंडीशन इन विच ए पर्सन पजेस आउट स्टूरी डिफ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। ये फर्स्ट का थर्ड का आंसर है ये आपका। ठीक है, फोर्थ है राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर द वर्किंग ऑफ स्टमक। तो बेटा फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ये डॉक्टर थे जो उन्होंने ये पता किया। ये फोर्थ का आंसर यहाँ से आ जाएगा, विलियम बियोमाउंट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। कैसे बना सकते हैं आप। तो आप इसमें लिखेंगे बॉइल्ड एंड टेकिंग boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolve in it। ठीक है, बाय टेकिंग। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, बाय टेकिंग बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट।
तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।